नमस्कार। अलंकार में हम देखेंगे शब्दालंकार, और शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। वैसे तो शब्दालंकार के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन जो 9th कक्षा में 9वीं कक्षा में जो आते हैं वो तीन ही हमारे सिलेबस में आते हैं। तो अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार वो अलंकार होते हैं जहां काव्य में वर्णों की आवर्ती होती है। जैसे एक या एक से अधिक वर्ण होंगे और वो बार बार आएंगे तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रे वर्ण की आवर्ती बार बार है, तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास। यहाँ कालिंदी कूल कदम की डारन, कि कालिंदी कूल, कालिंदी क्या है? यमुना नदी के किनारे कदम की डार है, ठीक है। तो यहाँ कै वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। नंबर 3 है, देखो इसका एग्जाम्पल, मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ मैं वर्ण की आवर्ती है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। वर्ण कोई भी हो, लेकिन वर्ण की आवर्ती जहां बार बार आती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यहाँ के, से, रे, ये सारे वर्णों का बार बार से यहाँ प्रयोग हो रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। नंबर 2 है, हम देखेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार कहाँ होता है? जहां एक शब्द की, शब्द एक होगा लेकिन उसकी आवर्ती एक से अधिक बार होगी। इसका मतलब है कि एक शब्द प्रयोग होगा, उसका एक से अधिक बार होगा, 2 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, लेकिन हर बार उसका मीनिंग अलग होगा, उसका जो शब्दार्थ काव्य में आएगा वो अलग होगा। जैसे कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकार, यहाँ बताया गया कि कनक कनक, दोनों कनक का मतलब, एक कनक का मतलब सोना, एक का धतूरा, तो जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसमें धतूरे से भी ज्यादा मादकता, नशा होता है। आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं ना, उनको ये होता है कि मेरे पास तो बहुत है, और वो घमंड में रहते हैं। तो उसमें कह रहा है कि वो, उसके अंदर बहुत ज्यादा मादकता है, किसमें? सोने में। और ये तो धतूरा, तो ये तो कनक, तो ये भी धतूरा भी है, जिसको तो हम खाते हैं तो ही नशा होता है। लेकिन अगर हमारे पास सोना है, पैसा है, धन है, दौलत है, तो हमारे पास है, तो हमारे मन में वैसे ही नशा छाया रहता है। एग्जाम्पल के लिए दूसरा देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा, कि जो काली घटा है, आकाश में घटा जो छाती है, उसका घमंड कम हो गया। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन हर बार इसका, दोनों बार इसका जो मीनिंग है, शब्द अर्थ है, वो अलग अलग से आता है। एक बार काली घटा जो आकाश में छाती है, और दूसरा जो घटा, घमंड घटा कम हो गया, जो काली घटा का जो घमंड था वो कम हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। नंबर 3, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी। बेर एक फ्रूट है, खाते हैं ना हम बेर, और 3 बेर टाइम, कि हम वो 3 बार में 3 बेर ही खाती थी। तो यहाँ बेर शब्द एक आ गया, और 2 बार शब्द आया, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं, तो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान, कि तू तो मोहन के हृदय में, उर मतलब हृदय में, इस तरह से बसी हुई है जैसे एक उर्वशी कौन थी? अप्सरा थी, सवरक की। तो सवरक की अप्सरा के समान तू तो मोहन के हृदय में बसी हुई है, तो यहाँ उर्वशी 2 बार आया है, और दोनों बार इसका जो मीनिंग है वो अलग है, तो यमक अलंकार यहाँ पर है। तीसरा हम देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, जहां एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं, अर्थात जहां एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये है, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून, ठीक है। तो इसमें उबरे मोती, पानी, पानी शब्द का प्रयोग यहाँ एक बार हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग हम देखेंगे कि पानी गए ना उबरे, पानी इज्जत, अगर मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो पानी इज्जत के लिए, मोती, पानी में ही हमें मोती मिलता है, मानुष, मनुष्य की इज्जत के लिए आ गया है। मोती के लिए पानी का महत्व है, क्योंकि पानी में ही मोती मिलते हैं। और चून, आटा जो हम खाते हैं, कि पानी के बिना ना तो हम आटा भिगो सकते, ना हम मोती प्राप्त कर सकते, और ना ही अगर पानी नहीं है तो मनुष्य की इज्जत भी कुछ नहीं है। कहते नहीं कई बार कि तेरे अंदर इतना ही पानी है, दैट्स मीन तेरी इज्जत इतनी ही है। तो इसको अगर ये स्टार्टिंग से यही है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। तो इसकी दूसरी लाइन में ही अलंकार था, इसलिए मैंने केवल ये दूसरी लाइन लिखी है। अगला देखते हैं, धरती की छाती को देखो
सूखी इसकी कितनी कलियां। इसमें सीधा सा सिंपल अर्थ है। अगर हम इससे सीधा सा भाव निकालते हैं कि धरती की छाती को देखो, जो हमारा पूरी धरती है उसमें देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो कुपोषण के शिकार हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, तो वो कितनी ऐसी हैं कि समय से पहले ही वो मुरझा जाती हैं। ये तो इसका वास्तविक लेकिन इसका जो हमारा प्रत्यक्ष जो हम निकालते हैं कि जो पूरा ये हमारा पृथ्वी है, हमारी धरती है, हमारा देश है, पूरा एक बगीचा है, और उसमें जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल हैं वो बिना पानी के मुरझा रहे हैं, उनको प्रॉपर कोई भी चीज नहीं मिल रही। तो यहाँ एक तो कलियां जो फूल के खिलने की पहले की स्थिति होती है, और दूसरा कलियां कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी कलियों के समान ही माना गया है। तो शब्द एक आया है लेकिन इसके अर्थ कई हैं, इसमें चिपके हुए हैं, तो अलंकार हो जाएगा श्लेष अलंकार। इसका अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं, सुबरन को ढूंढत फिरत। सुबरन, सुबरन का मतलब क्या होता है? सुंदर रंग, सोना। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि, कवि सुंदरता देखता है, कविता लिखेगा तो किसी सुंदर चीज को देखकर एकदम से वो कविता लिखता है। व्यभिचारी, दुष्ट व्यक्ति, जो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि लड़कियों को देखकर फब्तियां कसते हैं, कुछ भी कटाक्ष मारते हैं, बोली मारते हैं, तो वो भी सुंदरता को ढूंढते हैं। और चोर, चोर सुबरन का मतलब सोना, चोर सोने को ढूंढता है, कवि सुंदरता को ढूंढता है, और व्यभिचारी जो दुराचारी व्यक्ति होते हैं वो कटाक्ष करने के लिए ही सुंदरता को देखते हैं। तो यहाँ एक ही शब्द में श्लेष अलंकार है, इसमें कई सारे अर्थ इसके चिपके हुए हैं। अगला है मंगन को देखी, मांगने वाले को देख, मंगन का मतलब मांगने वाले को देखकर पट देत बार बार है। अब ये पट शब्द है, पट का मतलब वस्त्र भी होता है, पट का मतलब हमारा जो गेट होता है उसको भी, ये इसका अर्थ हम ये निकालते हैं कि कोई मांगने वाला आता है तो उसको देखकर, मंगन को देखी, पट देत बार बार, या तो उसको वस्त्र दे देती है कि कोई मांगने वाला आया, कहते हैं ना कि सूट दे दे, चादर दे दे, ये दे दे, वो मांगने वाला आता है तो उसको या तो देख के वो निकाल के वस्त्र दे देती है अपने पास जो उसके पास रखे होते हैं, या मंगन वाले को देखकर अपने पट को, अपने गेट को वो बंद